क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, मूंग में गुणसूत्र की संख्या होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो हमारा मूंग होता है इसमें क्रोमोसोम नंबर जो होता है वह कितना होता है, और आप सभी लोग अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मूंग में क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो 24 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वहीं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे और बात करेंगे सुपरस्टार किसकी प्रजाति है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, ये बीएचयू के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सुपरस्टार किसकी प्रजाति है? तो सुपरस्टार जो प्रजाति है ये हमारी गुलाब की है। रोजा साइनेंसिस इसका बॉटेनिकल नेम होता है, और रोज इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, गुलाब इसे हिंदी में कहा जाता है। बिल्कुल, बीपी पॉल को फादर ऑफ रोज कहा जाता है, अर्थात गुलाब का जनक किसे कहा जाता है? तो बीपी पॉल को कहा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन में आपको कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। इंपॉर्टेंट सेशन है, बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वहीं चलेंगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे और देखेंगे संकरण का परिणाम होता है। तो संकरण का क्या परिणाम होता है? कोई भी जब हम लोग संकरण करते हैं तो उसका मेन मतलब जो होता है वो इम्पॉर्टेंट, अर्थात जो हमें जिस कैरेक्टर का गुण चाहिए होता है उस जीन का रीअरेंजमेंट करना। अर्थात किसी पौधे में जो है कि उसमें जो कार्नेल है या दाने हैं या उसका पौधा जो है वो हाइट अच्छी मिली है, कोई दूसरा पौधा है जिसका हाइट कम है, तो अब ये नए अच्छे वाले पौधे का जब हमको ट्रांसफ़र करना होता है या वही गुण हमें दूसरे वाले पौधे में चाहिए होता है, तो उसमें हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, संकरण करते हैं। और यह प्रक्रिया जो मेन रूप से संचालित होती है वह जीन पुनर्स्थापन अर्थात रीअरेंजमेंट ऑफ जीन के कारण होती है। तो राइट आंसर होगा संकरण का परिणाम क्या होता है? जीन का पुनः स्थापन अर्थात रीअरेंजमेंट ऑफ जीन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वहीं बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का, बीज अंकुरण का परीक्षण किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बीज अंकुरण का जो परीक्षण किया जाता है वह किससे किया जाता है? मैंने कई बार आपको बताया है, स्पेशली जो यूज़ किया जाता है वो 2,3,5 ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड या ब्रोमाइड टेस्ट होता है, उसी के द्वारा किया जाता है। इसे हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? TZ टेस्ट। TZ परीक्षण के द्वारा सीड जर्मिनेशन को टेस्ट किया जाता है, अर्थात सीड जर्मिनेशन का परीक्षण किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। वहीं चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नींबू किस कुल का पौधा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नींबू जो है ये हमारा किस कुल का पौधा है? फटाफट आप लोग कमेंट करते जाइए और मैं आंसर आपको बताते हुए चल रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है आप सभी को पता होगा, नींबू जो हमारा है यह रूटेसी कुल का पौधा है, अर्थात रूटेसी कुल से यह बिलोंग करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छठवां, निम्नलिखित में से एक पर परागित फसल है, अर्थात क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप कौन सी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, फूल गोभी, क्योंकि मूंगफली, टमाटर और मिर्च ये जो हैं ये सभी स्व परागित फसलें होती हैं। तो जो पर परागित की बात कर रहा है तो फूल गोभी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, किन्नू किसका संकरण है? वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। जो किन्नू है हमारा यह किसका संकरण है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किन्नू जो है यह हमारा संतरा अर्थात मैंड्रीन का संकरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किंग ऑरेंज और विलो लीफ मैंड्रीन का क्रॉस करके किन्नू को बनाया गया है। सो द राइट आंसर जो हमारा होगा यहाँ से वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वहीं बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, मैदानों में बरसात में उगने के लिए उपयुक्त प्याज की किस्म कौन सी है? अर्थात मैदानों में जो बरसात के समय में उगाई जाने वाली प्याज होती है उसकी उन्नत किस्म कौन सी है जिसका इजीली हम लोग यूज़ करते हैं या मोस्टली यूज़ करते हैं? तो बिल्कुल राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, निफाद 53। यह प्याज की एक वेराइटी है जो मैदानों में बरसात के समय में उगाने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, यह कहाँ पर स्थित है? तो IIHR जो है ये हमारा बेंगलोर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वहीं अगर बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नींबू में पुंकेसर होते हैं। तो नींबू में कितने पुंकेसर पाए जाते हैं? अर्थात नींबू के पुंकेसर होते हैं, सॉरी, नींबू के पुंकेसर जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा पॉलीएडेल्फस। जो नींबू के पुंकेसर होते हैं वो पॉलीएडेल्फस टाइप के होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैलाकोफिली उस परपरागण को कहते हैं जो, अर्थात मैलाकोफिली उस परपरागण को कहते हैं जो किसके द्वारा होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा क्या, घोंघा और संबुकों के द्वारा होने वाले परपरागण को क्या कहा जाता है, तो मैलाकोफिली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है और मैं इसे इंपॉर्टेंट के श्रेणी में रखूँगा। मैलाकोफिली उस परागण को कहते हैं, फिर से बता रहा हूँ मैं, जो घोंघे एवं संबुकों के द्वारा होते हैं। राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे हम लोग, अनानास का फल कैसा होता है। बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अनानास का फल जो होता है वो सोरोसिस टाइप का होता है। बिल्कुल। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमरूद की प्रसिद्ध प्रजाति लखनऊ 49 का नया नाम क्या है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। तो जो अमरूद की प्रसिद्ध प्रजाति है लखनऊ 49, इसे हम लोग सरदार गुआवा, लखनऊ 49 या सरदार गुआवा के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वहीं हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, पपीते की गायनोडायोसियस प्रजाति है। तो पपीते की कौन सी वेराइटी है जो गायनोडायोसियस है। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, हनी ड्यू। हनी ड्यू जो वेराइटी है पपीते की, यह कैसी वेराइटी है, तो यह गायनोडायोसियस वेराइटी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वहीं बात करेंगे हम लोग, अर्कावती किसकी प्रजाति है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो अर्कावती जो हमारी है, यह एक मोस्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लगभग अभी तक मैं जितने भी एग्ज़ामों का पेपर देखा हूँ उनमें से 80% एग्ज़ामों में यह मिला हुआ है। अर्कावती किसकी प्रजाति है, या इनमें से कौन सी अंगूर की महत्वपूर्ण वेराइटी है, तो वो हमारी अंगूर राइट हो जाएगा। तो अर्कावती जो है वह राइट आंसर है। अर्कावती अंगूर की उन्नतशील प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्का राजहंस किसकी प्रजाति है। तो अर्का राजहंस जो है ये हमारी खरबूज की प्रजाति है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रतीप संकरण जिसे हम लोग बैक क्रॉस बोलते हैं, उनमें क्या होता है। तो प्रतीप संकरण में क्या होता है कि कोई भी F1 जनरेशन होती है उसका क्रॉस किसी भी जनक से अर्थात किसी भी पेरेंट से करा देना, यही हमारा जो प्रोसेस कहलाता है, ये बैक क्रॉस या जिसे हम लोग प्रतीप संकरण कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है आपके UPPSC के एग्ज़ाम में, तो उसको आप लोग विशेष गौर से देखिएगा। मैं इसीलिए इसको इतना क्लियर बता रहा हूँ कि F1 जनरेशन का क्रॉस हम लोग किसी भी पेरेंट से अगर करवाते हैं तो हमारा बैक क्रॉस होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, नींबू प्रजाति में लिटिल लीफ का संबंध किससे होता है। तो जो नींबू वर्गीय पौधे होते हैं, कह रहा है उनमें लिटिल लीफ जो होता है उसका संबंध किससे होता है। तो लिटिल लीफ ऑफ साइट्रस जो होता है वह हमारा तांबे की न्यूनता से होता है, अर्थात तांबे का अल्पता से या तांबे की कमी से होने वाला रोग है कौन सा, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, लिटिल लीफ ऑफ साइट्रस। वहीं अगर लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल की बात करेंगे तो यह माइकोप्लाज्मा के द्वारा ब्रिंजल में लिटिल लीफ की समस्या आती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखेंगे अगला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फल एक्लाइमेट्रिक है, अर्थात एक क्लाइमेट्रिक रहेगा, हिंदी में लिखा हुआ ये, अक्लाइमेट्रिक कौन सा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंगूर जो है हमारा वो कैसा है, तो एक क्लाइमेटेरिक टाइप का फल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमरूद का उत्पत्ति स्थान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो अमरूद का उत्पत्ति स्थान है दक्षिण अमेरिका या पेरू, इसे हम लोग जानते थे अभी तक, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा है वो ट्रॉपिकल अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका, बात एक ही है। दक्षिणी अमेरिका कौन सा स्थान, तो पेरू जो था उसे हम लोग अमरूद का उत्पत्ति स्थान मानते हैं। और राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रॉपिकल अमेरिका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आम की मल्लिका प्रजाति उत्पन्न हुई है। तो आम की मल्लिका प्रजाति किसके क्रॉस से उत्पन्न की गई है, तो यह नीलम गुड़े दशहरी के क्रॉस से उत्पन्न की गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वहीं हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अमरूद का जेनेरा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अमरूद किस जेनेरा से बिलोंग करता है, तो अमरूद जो हमारा है वो किस से, तो साइडियम, इसका बॉटेनिकल नेम आप लोग देखते होंगे तो सीडियम ग्वाजवावा होता है, सीडियम या साइडियम इसे बोलते हैं। तो जो
किसी भी बॉटेनिकल नेम के पहले स्टार्ट होता है वो हमारा उसका जेनेरा कहा जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें जियामेज, जियामेज जो है उसमें अगर पूछ दे कि मक्का किस जेनरा से संबंधित है तो बिल्कुल जिया जेनरा से संबंधित है। इसी प्रकार से पाइसम सटाइवम, धान हो गया, धान किस जेनरा से संबंधित है तो पाइसम, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको पता होना चाहिए कि बॉटेनिकल नेम का पहला जो शब्द होता है वह जेनेरा को इंडिकेट करता है। और अमरूद का जेनरा क्या है तो साइडियम है, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वहीं बात करेंगे हम लोग आम की नियमित फलन वाली कौन सी प्रजाति है, या कौन सी आम की ऐसी जाति है जो नियमित फलन देती है, रेगुलर बियरिंग वाली वेराइटी कौन सी है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नीलम। नीलम एक ऐसी वेराइटी है जो रेगुलर बियरिंग करती है, अर्थात नियमित फल देने वाली वेराइटी है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग और देखेंगे आम की केसर प्रजाति किस राज्य में बहुतांश से मिलती है, अर्थात अधिकता में पाई जाती है, उगाई जाती है। तो जो राइट आंसर हमारा है वो क्या है, बिल्कुल आम की केसर प्रजाति किस राज्य में बहुतांश से मिलती है तो ऑप्शन नंबर डी गुजरात राइट हो जाएगा। गुजरात में आम की केसर प्रजाति बहुतांश या बहुत अधिक मात्रा में उगाई जाती है, ग्रो की जाती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वहीं बात करेंगे हम लोग 25 नंबर के प्रश्न की, और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंत सम्राट किसकी वेराइटी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पंत सम्राट जो है यह किसकी वेराइटी है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोलेनम मेलानजिना, अर्थात बैंगन। बैंगन का बॉटनिकल नेम क्या होता है सोलेनम मेलानजिना, और इसका जेनरा क्या हो जाएगा तो सोलेनम जेनरा से बिलोंग करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखेंगे आंवला की चयन प्रजाति है, वेरी इंपॉर्टेंट। आंवला का जो सिलेक्शन वेराइटी है वो कौन सी है, आंवला की जो सिलेक्शन वेराइटी होती है वो हमारी है लक्ष्मी 52, लक्ष्मी 52 जो है आंवला की चयन प्रजाति है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन की बात करेंगे हम लोग, चंपावती किस्म है, चंपावती किसकी किस्म है तो आप सभी लोग जानते हैं चंपावती जो है, मैं ये बताया हुआ क्वेश्चन हूँ इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार स्टार्टिंग से आप लोग देखा करिए, किसी भी चीज़ को आपको लाभ होगा। बिल्कुल चंपावती जो है यह मड़ुआ की किस्म है, ये मड़ुआ वगैरह अब देखने को नहीं मिलते हैं, नहीं तो मड़ुआ, रागी, सावा, कोदो, कोकून, ये सभी का जो है वो प्राचीन काल में भारत में प्राचीन काल क्या एक दो पीढ़ी पहले भारत में यूज़ किया जाता था इसका, जब खाद्यान्न की कमी थी, जब हरित क्रांति नहीं अवेलेबल हुई थी। हरित क्रांति के बाद से तो आमूलचूल परिवर्तन हुआ और भारत जो है वो खाद्यान्न के मामले में सेल्फ डिपेंड हो गया, अर्थात आत्मनिर्भर हो गया। वहीं बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मक्के का दाना है, तो मक्के का दाना जो होता है वो किस टाइप का होता है तो मक्के का दाना जो हमारा होता है वह बीज कहलाता है, अर्थात सीड कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। वहीं देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, देखेंगे क्या है तोरिया, जिसे हम लोग लाही या लहिया भी कहते हैं, तो यह किस वर्ग में आती है तो तोरिया, लाही या लहिया यह हमारी जो बिलोंग करती है वह किस वर्ग से बिलोंग करती है तो बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा क्या ब्रेसिका काम पेस्ट्रिस, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रेसिका काम पेस्ट्रिस। अगला क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, थोड़ा सा बड़ा है और ये कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप का एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे देता है या पूछ लिया करता है। पौधे का वह वानस्पतिक भाग जो मात्र वृक्ष से अलग होकर अपने खोए हुए भाग को पुनः प्राप्त करने की क्षमता रखता है, वेरी इंपॉर्टेंट। पौधे का वह वानस्पतिक भाग जो मात्र वृक्ष से अलग होकर, मात्र नहीं रहेगा यहाँ पर, मात्र ही रहेगा, अर्थात पेरेंटल प्लांट से मात्र वृक्ष से अलग होकर अपने खोए हुए भाग को पुनः प्राप्त करने की क्षमता रखता है, से वृक्ष उत्पन्न करना, अर्थात उससे वृक्ष को उत्पन्न करना क्या कहलाता है तो उसे हम लोग कहते हैं कटिंग। कटिंग में क्या करते हैं भाई समझ लीजिए, कटिंग में हम लोग पौधे का कोई एक पार्ट काट करके उससे एक नया पौधा तैयार कर देते हैं, अर्थात जब हम उस पौधे के कलम को कट कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, तो अपने मातृ पौधे से अलग हो रहा है, अलग तो हो रहा है ठीक है, मातृ पौधे से अलग हो गया, अलग होकर अपने खोए हुए भाग को पुनः प्राप्त कर लेता है, अर्थात मातृ पौधे से एक डंठल को काट करके हमने उसको लगा दिया और यह फिर एक पौधा बन गया, तो यह अपने रूप को तो पुनः प्राप्त कर लिया ना, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है तो वह प्रक्रिया कटिंग कहलाती है।